मंगलसूत्र प्रकरण 30। द्रव्य का अनुभूति की पर्याय में भी प्रवेश नहीं। आत्मानुभूति के काल में भगवान आत्मा पर्याय में अनुभव में तो आता है, परंतु आत्मद्रव्य का अनुभूति की पर्याय में भी प्रवेश नहीं हो जाता। आत्मद्रव्य स्वज्ञेय है। जब स्वज्ञेय का भी ज्ञान की पर्याय में प्रवेश नहीं होता, तब परज्ञेय का तो कहना ही क्या। मैं चैतन्य परमात्मा निराला ही हूं। आत्मा की पर्याय में आत्मा अनुभव में आता है, परंतु पर्याय में नहीं आता है। इस गहन रहस्य को समझने पर ही दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा समझ में आ सकता है। ज्ञान में राग जानने में आता है, फिर भी अचेतन राग चेतन नहीं हो जाता और चेतन ज्ञान अचेतन नहीं हो जाता। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान अत्यंत दूर से राग को जानता है। ऐसे ही एक समय की पर्याय में द्रव्य अनुभव में आता है, लेकिन एक समय की पर्याय में द्रव्य आता नहीं है। विचार करो, अनुभव के काल में यह त्रिकाली ध्रुव न्यायक भगवान जो अनुभव में आता है, वह भगवान आत्मा उस पर्याय का उस समय जो विषय है वह स्वज्ञेय है। स्वज्ञेय जब अनुभव में आता है, वह स्वज्ञेय भी जानने वाली पर्याय में प्रविष्ट नहीं होता। जब आत्मा की पर्याय में भी परज्ञेय या स्वज्ञेय का प्रवेश नहीं हो जा सकता, तब आत्मद्रव्य में परद्रव्य एवं परभाव का प्रवेश कैसे हो सकता है। हे चैतन्य परमात्मा, यह जागृति रहे कि सारा जगत यहां न्यायक में कहीं भी नहीं है। पर्याय तो प्रति समय पलटती ही है, लेकिन जिस समय पर्याय में अनुभव हुआ कि मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा, इस अपेक्षा से पर्याय और द्रव्य अभेद हुए ऐसा कहा जाता है। जैसे जीभ पर रखे गए रसगुल्ले को जीभ चखती है, परंतु रसगुल्ला जीभ में प्रविष्ट नहीं हो जाता। ऐसे ही आत्मा पर्याय में अनुभव में तो आता है, परंतु पर्याय में प्रविष्ट नहीं हो जाता। जैसे जीभ रसगुल्ले को चखती है, तब रसगुल्ला दृष्टि में होता है, जीभ नहीं। ऐसे ही जब पर्याय में द्रव्य अनुभव में आता है, तब पर्याय को पर्याय में एकत्व नहीं होता,
बल्कि द्रव्य का एकत्व पूर्वक अनुभव होता है।